हमारा सूरज, एक चमकता हुआ सितारा जो हमारे ब्रह्मांड के कोने को रोशन करता है, हमेशा से ऐसा नहीं था। अरबों साल पहले यह सिर्फ गैस और धूल का एक घूमता हुआ बादल था, अंतरिक्ष की विशालता में तैरता हुआ नेबुला। यह नेबुला ब्रह्मांडीय सामग्री की एक अराजक नर्सरी, हमारे सौर मंडल के बीच तारों और ग्रहों के जन्म की क्षमता रखता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां नए सितारों और ग्रहों का जन्म होता था, एक ब्रह्मांडीय नर्सरी। युगों बाद एक अदृश्य शक्ति ने इस अराजक बादल को आकार देना शुरू कर दिया, गुरुत्वाकर्षण। यह मौलिक शक्ति हमेशा मौजूद लेकिन अक्सर सूक्ष्म गैस और धूल के कणों को एक दूसरे की ओर खींचती है। वोल्टेज की ओर आकर्षित नर्तकियों की तरह ये कण घूमने लगे। उनकी व्यक्तिगत गतिविधियां एक भव्य घूमते हुए बैले में विलीन हो गईं। जैसे ही बादल सिकुड़ता गया, यह गर्म होने लगा। कणों के बीच घर्षण से गर्मी के रूप में ऊर्जा निकलती है। इस घूमते हुए बादल के केंद्र में तीव्र गर्मी और दबाव का एक बिंदु बनने लगा। यह प्रोटोसन था, अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक तारा। इसके मूल में तापमान और दबाव में वृद्धि जारी रही, जो गुरुत्वाकर्षण के निरंतर खिंचाव और ढहते बादल के बढ़ते घनत्व से प्रेरित था। तापमान बढ़ गया, लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। एक ऐसी गर्मी जो पृथ्वी पर किसी भी भट्टी को बौना कर देती है। इस अत्यधिक गर्मी और दबाव ने हमारे नवजात तारे के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यह एक महत्वपूर्ण सीमा तक पहुंच चुका था, वापसी का कोई बिंदु नहीं था। इसके मूल में गहराई से अकल्पनीय शक्ति की एक प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, एक ऐसी प्रक्रिया जो धूल और गैस के इस घूमते हुए बादल को जीवनदायी तारे में बदल देगी, जिसे हम आज जानते हैं। यह प्रक्रिया थी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन ने विशाल ऊर्जा को मुक्त किया, जो तारे के केंद्र से बाहर की ओर विकिरणित हुई। इस ऊर्जा ने तारे की बाहरी परतों को चमकदार बना दिया और अंततः हमारे सूरज को जन्म दिया। इस नवजात तारे के चारों ओर ग्रहों का निर्माण शुरू हुआ और हमारा सौरमंडल आकार लेने लगा। पृथ्वी, जो कभी धूल और गैस का एक हिस्सा थी, अब महासागरों और वायुमंडल के साथ एक जीवंत ग्रह बन गई। जीवन ने इस ग्रह पर अपनी यात्रा शुरू की और विविध पारिस्थितिक तंत्रों का विकास हुआ। आज हम मनुष्य इस चमकते हुए सूरज की ओर देखते हैं, जो हमें प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है, और सोचते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। यह कहानी है धूल से लेकर चमकते हुए तारे तक की, हमारे सूरज की कहानी, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। सूर्य के केंद्र के भीतर, जहां तापमान 15.6 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यह एक ऐसा स्थान है जो हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक चरम स्थितियों में से एक है। वहां एक ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर कहीं नहीं पाया जाता है। यह एक ऐसा वातावरण है जहां तापमान और दबाव की तीव्रता किसी भी अन्य स्थान की तुलना में कहीं अधिक है। यहां अकल्पनीय दबाव के तहत हाइड्रोजन के परमाणु, ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, संलयन के एक निरंतर नृत्य में लगे हुए हैं। यह नृत्य, जो अरबों वर्षों से चल रहा है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह प्रक्रिया, जिसे परमाणु संलयन के रूप में जाना जाता है, वह इंजन है जो हमारे सूर्य को शक्ति प्रदान करता है, इसकी विशाल ऊर्जा का स्रोत और इसकी दीप्तिमान चमक का कारण है। परमाणु संलयन के बिना सूर्य एक ठंडा और अंधकारमय गोला होता। इसकी विशाल ऊर्जा का स्रोत और इसकी दीप्तिमान चमक का कारण है। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यह सूर्य की सतह से बाहर निकलकर पूरे सौर मंडल में फैल जाती है। परमाणु संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां परमाणु नाभिक, परमाणुओं के हृदय, अत्यधिक दबाव और तापमान के तहत एक साथ आने के लिए मजबूर होते हैं। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि यह पदार्थ को ऊर्जा में बदल देती है। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन नाभिक, प्रत्येक में एक एकल प्रोटॉन होता है। इतनी ताकत से टकराते हैं कि वे अपने प्राकृतिक प्रतिकर्षण पर काबू पा लेते हैं और एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। यह टकराव इतना तीव्र होता है कि यह एक नई रचना को जन्म देता है।
यह संलयन एक नया तत्व हीलियम बनाता है और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। यह ऊर्जा इतनी विशाल होती है कि यह सूर्य की सतह तक पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा शुरू करती है। यह ऊर्जा उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन या प्रकाश के पैकेट के रूप में जारी की जाती है, जो सूर्य के केंद्र से उसकी सतह तक एक लंबी और कठिन यात्रा शुरू करती है। यह यात्रा सूर्य के भीतर के विभिन्न परतों से होकर गुजरती है। सूर्य के केंद्र से उसकी सतह तक एक लंबी और कठिन यात्रा शुरू करती है। यह यात्रा इतनी जटिल और धीमी होती है कि प्रत्येक फोटॉन को सतह तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं। फोटॉन अन्य कणों से टकराते हैं, अवशोषित होते हैं और फिर से उत्सर्जित होते हैं और धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। उनकी यात्रा में हजारों साल लगते हैं। यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इसे समझना हमारे लिए एक चुनौती है। प्रत्येक फोटॉन अपने साथ सूर्य के केंद्र में उत्पन्न ऊर्जा का एक छोटा सा अंश वहन करता है, जो परमाणु संलयन की विशाल शक्ति का प्रमाण है। यह ऊर्जा जब सतह तक पहुंचती है तो यह सूर्य की चमक और गर्मी का कारण बनती है। यह वह ऊर्जा है जो सूर्य के हृदय से निकलती है, जो हमारे ग्रह को प्रकाश और गर्मी से नहलाती है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा प्रदान करती है। यह ऊर्जा हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करती है, हमारे मौसम के पैटर्न को चलाती है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देती है और अंततः पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। सूर्य की ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। सूर्य का केंद्र ब्रह्मांडीय पैमाने पर संचालित एक परमाणु भट्टी हमारे ग्रह पर जीवन की सिम्फनी का मूक संवाहक है। यह एक ऐसा इंजन है जो अनवरत रूप से ऊर्जा का उत्पादन करता है, जिससे जीवन की निरंतरता बनी रहती है। एक डांस फ्लोर की कल्पना करो जहां अनगिनत जोड़े घूमते हैं और बातचीत करते हैं। उनकी हरकतें एक ऐसी एनर्जी पैदा करती हैं जिसे आप महसूस कर सकते हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो जीवन से भरा हुआ है। हर कदम, हर घुमाव एक नई कहानी बुनता है। यह सूर्य के केंद्र के लिए एक सरल उपमा है, जहां नर्तकियों के बजाय यह हाइड्रोजन परमाणु हैं जो एक उग्र ऊर्जावान वॉल्ट्स में लगे हुए हैं। ये परमाणु निरंतर गति में रहते हैं, एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए, एक अदृश्य धुन पर नाचते हुए। यह नृत्य परमाणु संलयन की प्रक्रिया है जो सूर्य के ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है। यह एक जटिल और सुंदर प्रक्रिया है जहां हर टक्कर, हर संलयन एक नई ऊर्जा की लहर पैदा करता है। जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु सूर्य के केंद्र में विशाल गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे जाते हैं, वे अविश्वसनीय गति से टकराते हैं। यह टकराव एक अद्वितीय ऊर्जा का विस्फोट करता है, जो सूर्य के दिल में एक निरंतर ऊर्जा स्रोत बनाता है। इसे एक कॉस्मिक मोशपिट के रूप में सोचें, लेकिन चोट लगने के बजाय परिणाम कहीं अधिक गहरा होता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां ऊर्जा का निर्माण होता है, जहां हर टक्कर एक नई शुरुआत का संकेत देती है। ये टक्करें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे हाइड्रोजन नाभिक के भीतर धनात्मक रूप से आवेशित प्रोटॉन के बीच प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण पर काबू पा लेती हैं। यह एक अद्वितीय प्रक्रिया है जहां हर टक्कर एक नई ऊर्जा की लहर पैदा करती है। जब नाभिक फ्यूज होते हैं तो वे एक नया तत्व बनाते हैं, हीलियम। यह एक जटिल प्रक्रिया है जहां हर फ्यूजन एक नई ऊर्जा की लहर पैदा करता है। यह परिवर्तन एक साफ सुथरा, एक से एक अदला बदली नहीं है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जहां हर परिवर्तन एक नई ऊर्जा की लहर पैदा करता है। मूल द्रव्यमान का एक छोटा सा अंश शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण EmC2 द्वारा वर्णित है। यह ऊर्जा एक अद्वितीय प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, जहां हर टक्कर, हर फ्यूजन एक नई ऊर्जा की लहर पैदा करता है। और जबकि यह अंश परमाणु पैमाने पर बहुत कम है, सूर्य के भीतर हर सेकंड होने वाली संलयन प्रतिक्रियाओं की संख्या चौंका देने वाली है, जो इसे अविश्वसनीय रूप से कुशल ऊर्जा स्रोत बनाती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है
जहां हर टक्कर, हर फ्यूजन एक नई ऊर्जा की लहर पैदा करता है। यह ऊर्जा जो परमाणुओं के हृदय से जन्म लेती है, बस वहीं नहीं रहती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जहां हर टक्कर, हर फ्यूजन एक नई ऊर्जा की लहर पैदा करता है। यह एक का मैलीनियन लंबी और कठिन यात्रा शुरू करता है। अंततः सूर्य की सतह से प्रकाश और गर्मी के रूप में बच निकलता है, जो हमारे सौर मंडल को नहलाता है। यह एक अद्वितीय यात्रा है, जहां हर किरण एक नई ऊर्जा की लहर पैदा करती है। हर सूर्योदय, आपकी त्वचा को गर्म करने वाली धूप की हर किरण, लाखों मील दूर हो रहे परमाणुओं के इस अविश्वसनीय नृत्य का प्रमाण है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जहां हर किरण एक नई ऊर्जा की लहर पैदा करती है, जो हमारे जीवन को रोशन करती है।